उत्तराखंड में चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति एक बार फिर हावी होने लगी है। तमाम दल अपनी अपनी पार्टी में दूसरे लोगों को या नए लोगों को शामिल कर रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस में भी एक बार फिर नए लोगों को ज्वाइन कराया गया। हरीश रावत और गणेश गोदियाल की मौजूदगी में पार्टी में कई लोग शामिल हुए। अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि चुनाव से पहले अभी तो पार्टी सिर्फ शुरू हुई है। अभी तो शुरुआत है, आप देखते जाइए। रोज के 200-500 लोग रोज शामिल हो रहे हैं। मुझे अभी नारकमत्ता और इन जगहों से फ़ोन आए थे कि परसों कुछ लोग छूट गए हैं शामिल होने में, हम उनको यहाँ ला रहे हैं, देहरादून ला रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि देहरादून तक आकर लोग जो है शामिल होना चाह रहे हैं, वहाँ से यहाँ आकर शामिल। तो पार्टी के प्रति कितना क्रेज है लोगों में, इसी बात से इसका अंदाज़ा लगाया सकता है। 12 तारीख को फिर यहाँ रायपुर विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 500 लोगों को फिर शामिल होना है। तो रोज का कार्यक्रम है हमारा, बीजेपी के। दल बदल की बिसात बिछाकर नए नए समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कांग्रेस में अभी तक कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं हुआ है जिससे हलचल पैदा हो, मगर इस राजनीति के उठापटक के दौर में बीजेपी ने यह दावा जरूर कर दिया है कि बहुत जल्द 3 और विधायक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे। बीजेपी के इस दावे में कितनी सच्चाई है या फिर सिर्फ ये सियासी शगुफा है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अटकलें और कयास बहुत तेजी से चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो 3 विधायक कौन से होंगे, क्योंकि निर्दलीय विधायक सिर्फ 1 बचते हैं। एक प्रीतम कुमार पहले ही शामिल हो चुके हैं। अब 2 विधायक और कांग्रेस के कौन से हैं, इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल है। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी उमेश शर्मा काऊ और कुछ दूसरे विधायकों की नाराजगी के बाद कई तरीके की राजनीतिक हलचलें हैं, लेकिन क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। अब बीजेपी अपनी कल्याणकारी योजनाएं गिना रही है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर तंज भी कसा गया है, जिसमें भ्रष्टाचार, मुस्लिम तुष्टीकरण और परिवारवाद के आरोप लगाए गए हैं। जब चुनाव आएगा तो चुनाव का एजेंडा लागू होगा। अभी आप बोले कि वो फलानी पार्टी वाले ये कह रहे हैं, वो पार्टी वाले ये कह रहे हैं। मैंने कहा उनका केवल और केवल एक एजेंडा है, चुनाव के लेके वो घोषणाएं कर रहे हैं, चुनाव को लेके वो संगठन बना रहे हैं। हमारा एजेंडा है उत्तराखंड का विकास करना। बीजेपी विकास कार्यों के नाम पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है, तो कांग्रेस को लगता है कि राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से विकास ठप पड़ा है। लेकिन इस राजनीति के बीच जहां दल बदल का सवाल है, वो उसी बात पर अटकता है कि आने वाले दिनों में और कितनी हलचल होगी, कौन कौन पाला बदलेंगे, कहां कहां पाला बदलेंगे, क्या क्या होगा। हमारे साथ तो कार्यकर्ता, जमीन में काम करने वाले लोग आ रहे हैं। हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं जो हमारे साथ किसी पद के प्रलोभन में नहीं आ रहे हैं, बल्कि काम करने के लिए आ रहे हैं। कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये सिलसिला फिलहाल थमेगा नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ चुनाव की आहट हुई है। और जब चुनाव का ऐलान होगा तब भी भगदड़ मचेगी, और जब टिकट बटेंगे और जिसके टिकट कटेंगे तब भी भगदड़ मचेगी। तो ये सियासत अभी चलती रहेगी। मगर अहम सवाल ये है कि किन 3 विधायकों को पार्टी में लाने का दावा बीजेपी कर रही है, और कांग्रेस के वो 2 विधायक क्या वास्तव में बीजेपी में आ रहे हैं, या फिर बीजेपी सिर्फ सियासी शगुफा छोड़ रही है।